बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। एक कहा कि अकर्ता होकर काम करो, है ना, इसका क्या मतलब है। और एक प्रश्न है, क्या बोल रही, मुमुक्षत्व। मुमुक्षत्व क्या है, मुमुक्षु क्या है, है ना। तो अकर्ता का मतलब ये है कि आप जो भी अभी तक जो भी काम करते रहे हैं, आप ऐसा मानसिक करते थे कि मैं कर रहा हूँ, मुझे करना है, मैंने किया। एक ये जो भाव रहता था ना कि मैंने किया, मैं करता हूँ और मैंने किया तो उसका फल मिलेगा, ये सब चीज़ जो भावनाएं थी ना, ये आपको इस तरह समझना पड़ेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, करने वाला शरीर है, मैं क्या हूँ, मैं सुनता आ रहा हूँ गुरु से कि मैं आत्मा हूँ, ब्रह्म हूँ, है ना। और ये भी सुना है हमने कि ब्रह्म कुछ करता नहीं है, ब्रह्म के होने से ही सब होता है, लेकिन ब्रह्म कुछ करता नहीं है। और बार बार ये समझाया गया है कि मैं शरीर हूँ नहीं, वो करता देखने वाला जो होता है शरीर होता है, ब्रह्म के बिना शरीर कुछ कर नहीं सकता। तो देखा जाए तो ना तो शरीर कुछ करता है और ना ब्रह्म कुछ करता है। जब दोनों ही चीज़ें कट गई कि ना तो ब्रह्म कुछ करता है ना शरीर करता है, आप समझते थे कि मैं शरीर हूँ, क्लियर हो गया कि शरीर कुछ करता नहीं है, किसके बिना, ब्रह्म के। बिना ब्रह्म के होने की कोई संभावना भी नहीं है, लेकिन जो भी होता है शरीर और ब्रह्म के होने से ही काम कर पाता है। कौन कर पाता है, शरीर कर पाता है। तो जब हमको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि ये मैं कुछ करता नहीं हूँ क्योंकि मैं शरीर नहीं हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म का बार बार समझाया जाता है कि ब्रह्म कुछ करता नहीं है ना। अगर मैं ब्रह्म हूँ तो भी मैं कुछ नहीं करता, और अगर मैं शरीर हूँ तो मुझे समझा दिया गया कि तू शरीर है ही नहीं। अगर तू शरीर होता तो अगले जन्म में दूसरे रूप कैसे धारण कर पाता, शरीर तो जल गया था, है ना, शरीर तो जल जाता है सभी का। तो अगर शरीर होता तो मैं कैसे कुछ हो पाता। इससे स्पष्ट हो रहा है कि शरीर नहीं हूँ मैं, और ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म कुछ करता नहीं है, इसलिए मैं अकर्ता हूँ। करता नहीं हूँ मतलब अकर्ता हूँ। जब मेरे मन में अच्छे से आ गया कि मैं करता नहीं हूँ, करता नहीं हूँ का मतलब है अकर्ता हूँ, अकर्ता का मतलब है मैं कुछ करता ही नहीं। बस इतनी सी बात है कि जब मैं कुछ करता ही नहीं तो मैं भुगतूंगा क्यों। जब तक मैं अपने को करता समझता था, जब तक मेरे कर्मों का फल मिलता था। अब मुझे फलों की आसक्ति भी नहीं है, बस जो करने का काम है वो कर देता हूँ, लेकिन मुझे फलों की परवाह नहीं, क्योंकि गुरु कहता है कि फल की आशा मत कर। फल की आशा करेगा तो भुगतना पड़ेगा। अच्छे कर्म का फल सुख रहेगा और बुरे कर्म का फल दुख रहेगा, और यहाँ खाली दुख नहीं काटने, सुख भी खत्म करना। तो इसलिए हमारी अब कोई इच्छा नहीं है कि हमारे पुण्य बने या पाप बन पाएँ, हम ऐसा नहीं चाहते। और जब हम अकर्ता हैं और ये लगातार हम इस तरह से सोचेंगे तो हम सत्संग तो सुनते ही हैं, तो बच्चे हुए कर्म हमारे कर रहे हैं, आगे के बनेंगे नहीं, और जब आगे के बनेंगे नहीं और पिछले पूरे कर जाएंगे तो हम मोक्ष प्राप्त कर पाएंगे, अर्थात ब्रह्म होने की पूरी संभावना है। इस तरह से अकर्ता का भाव रखना पड़ता है, ठीक है। और इनका कहना है मोक्ष, जो अभी हमने बताया, ये सब इस तरह से जीवन बिताने से मोक्ष प्राप्त हो जाता है ना। जो भी आपके कर्म हैं, लगातार सत्संग सुन रहे हैं तो कर्म कट जाते। गुरु बताता है कि जो पिछले कर्म हैं किसी जागे हुए गुरु से अगर सुना जाता है, जीवित गुरु का सुना जाता है, तो उसके वाणी से ही कर्मों का नाश हो जाता है। तो इस तरह से कर्मों का नाश हो रहा है, और हमें बताया है कि मोक्ष प्राप्त करना है। अब मोक्ष प्राप्त करने के लिए मुमुक्षत्व चाहिए, मतलब परमात्मा को पाने की गहरी इच्छा, ब्रह्म हो जाने की गहरी इच्छा, कि हर वक्त वही आपके मन में ऐसी तड़पन होने लगे जैसे कभी बहुत तेज भूख लगी हो और खाने की इच्छा होती है कि कब आ जाए तो खा लें, है ना। या बहुत तेज प्यास लगी और कहीं हम ऐसी जगह जंगल में जहाँ कहीं पानी मिल ही नहीं रहा है और कब पानी पीने ऐसा लगता है। ऐसे जब मोक्ष की इच्छा होने लगती है, मोक्ष मतलब, मोक्ष का मतलब है 2 पॉइंट आते हैं इसमें। एक पॉइंट तो ये आता है कि सुख दुख से छुट्टी, सुख नहीं लगता, दुख नहीं लगता, क्योंकि मोक्ष के बाद परमानंद में पहुंच जाते हैं।
परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है, परम आनंद में लय हो जाते हैं, तो फिर हमें सुख दुख का कोई छेड़ नहीं पाते, हमें सुख दुख हमें परेशान नहीं कर पाते। उससे पहले हम सुख दुख में ही लगे रहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि मोक्ष हो जाए। तो एक पॉइंट ये हो गया कि सुख और दुख नहीं लगते। दूसरा पॉइंट ये है कि मरना और पैदा होना खत्म हो जाता है। मोक्ष के दो ही पॉइंट हैं। कोई पूछे कि मोक्ष क्या है, तो दो चीज़ें हैं, सुख दुख खत्म और जन्मना मरना खत्म, है ना। तो क्योंकि अभी तक मैं जन्मना मरना चल रहा था, लगातार जीव भाव में था, मैं शरीर हूँ ऐसा मानता था, इसलिए मर जाऊँगा का भाव था मुझमें। तो हम लगातार जन्म लेते जा रहे थे, 84 लाख जन्म जो कहा गया है उनमें घूम रहे थे हम। अब जब हमें समझ में आया कि मोक्ष पाने के बाद जन्म नहीं होता, तो अब हमें गहरी इच्छा मोक्ष पाने की है, ठीक है। अब जब हमें मोक्ष पाने की इच्छा है तो उसी तरह चलने की कोशिश भी कर रहे हैं। तो ये जो मोक्ष पाने की गहरी इच्छा होती है, तड़पन होने लगती है, जहाँ वो मोक्षत्व कहलाता है, ठीक है। वो साधन चतुष्टय में आखिरी पॉइंट बनता है। और जब हमने विवेक जगाया, फिर वैराग्य प्राप्त किया, वैराग्य को ठीक से समझा, फिर हमने षट संपत्ति कमाई, जब इतना हमारा सब हो गया, तब हमारा मोक्षत्व जागा। जब मोक्षत्व जाग जाता है तो मोक्ष हो जाता है। ये मोक्ष का है, समझने की बात है ना। इतना समझना था, आपने बोला मोक्ष की बात, हमने मोक्ष को बताई। एक तरह से और भी बोला गया है कि जब स्वामी विवेकानंद जी का बात है, कहानी है, एक बार स्वामी विवेकानंद जी बहुत परेशान थे कि कब प्राप्त होगा, मोक्ष कब प्राप्त होगा। एक दिन वो अपने बोल बैठे, अपने गुरुदेव से बोल बैठे कि कब होगा मोक्ष प्राप्त, इतने दिन हो गए, होता तो है नहीं। तो उन्होंने पकड़ के खींचते हुए ले गए नदी में उतर गए और पानी में, गहरे पानी में जाते गए। इतने गहरे पानी में आ गए कि सीने से भी ऊपर पानी आ गया। अब वो चिल्लाए जा रहे हैं कि कहाँ लिए जा रहे हो, कहाँ लिए जा रहे हो, मैं तो मोक्ष की बात कर रहा हूँ, तुम कहाँ लिए जा रहे हो, जवाब तो देते नहीं। तो उन्होंने लिया, उनका सिर पूरा पानी में डुबो दिया। किसका? विवेकानंद जी का। अब विवेकानंद जी का जब पानी में सिर डुबो दिया, कस के दबाए रखे, और ये तड़प रहे हैं काहे के लिए? सांस लेने के लिए। पानी में तो सांस ले नहीं सकते। अब अचानक से कोई डुबो दे और सांस ले नहीं पाए हो तो कैसी तड़पन होगी। तो जब उन्होंने छोड़ा और सिर बाहर निकाला, तो विवेकानंद जी ने कहा कि मैं तो मोक्ष प्राप्त करने आई हूँ, तो मुझे मारे डाल दिया। ऐसे तो मैं मर जाऊँगा, अगर मैं ले लेता सांस तो मैं तो पानी चला जाता, तो मैं जीवित कैसे रहता। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने डुबो रखा था तुझे पानी में, तब तुझे कैसा लग रहा था? क्या लग रहा था? क्या लग रहा था? बस सांस लेने का लग रहा था कि कब सांस ले लूँ, प्राण निकले जा रहे हैं, सांस कहने लगे। जब इतनी तड़पन होने लगेगी तब मोक्ष प्राप्त होगा। अभी तो तड़पन क्या, अभी तो बहुत दूर बैठे हैं, है ना। बाकी सब काम जरूरी लगते हैं, और ये वाली काम तो लगता ही नहीं, जबकि हफ्ते में एक ही बार हो रहा है, लेकिन तब भी दूसरे ज़्यादा अर्जेंट लगते हैं। ऐसा लगता है चले जाएंगे, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा महसूस नहीं होता कि हफ्ते में एक ही दिन तो हो रहा है, हम पहले से ही ऐसा कुछ इंतजाम करें कि हम पहुंच जाएं। तो अभी तो आपको बहुत कुछ आगे की यात्रा तय करनी है, क्योंकि वो तड़पन लाने में टाइम लगेगा, ठीक है ना। इसको कहते हैं मोक्षत्व। तो हमने आपको बताया, दो चीज़ें बताई, एक अकर्ता और एक मोक्षत्व। इस प्रकार से आगे हम और समझाएंगे गीता की बात करें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय।